इनमें से एक कार्य ऐसा था जिसे कोई सामान्य मनुष्य तो सोच भी नहीं सकता। जब मेघनाद ने यह देखा तो वह तुरंत अपने रथ से उतरकर लक्ष्मण को उठाने की कोशिश करने लगा, किंतु शेषावतार को उठा पाना किसी तरह भी संभव न हुआ। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वही विराट स्वरूप धरा जो समुद्र लांघने के समय धरा था। क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि एक पूरे पर्वत शिखर को उखाड़ देने में कितनी शक्ति लगी होगी। इतने कम समय में हिमालय से पूरे शिखर को लंका ले आना तो केवल महारुद्र के अंश के लिए ही संभव है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, पवन पुत्र हनुमान को अतुलित बलधाम कहा जाता है, अर्थात उनके बल की कोई सीमा नहीं। रामायण में उनके बल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई कार्य किए जिससे उनके अतुल पराक्रम के बारे में पता चलता है। इनमें से एक कार्य ऐसा था जिसे कोई सामान्य मनुष्य तो सोच भी नहीं सकता, और वो कार्य था पूरे द्रोणागिरी शिखर को उखाड़ देना। ये कथा हमें रामायण के युद्ध कांड में देखने को मिलती है। लंका का युद्ध चल रहा था। लंकापति रावण के अधिकांश महारथी मारे जा चुके थे। अब लंका केवल रावण और उसके पुत्र मेघनाद के भरोसे थी। मेघनाद एक बार श्रीराम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध चुका था, किंतु गरुड़ ने दोनों को नागपाश से मुक्त कर दिया। जब रावण को यह सूचना मिली तो उसने एक बार फिर से मेघनाद को युद्ध करने के लिए भेजा। मेघनाद ने घोर युद्ध किया। श्री राम की ओर से लक्ष्मण उनका प्रतिकार करने आए। दो महारथियों का युद्ध देखने के लिए अन्य योद्धाओं ने अपने हाथ रोक लिए। दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता रहा, किंतु कोई निर्णय नहीं हो पाया। संध्या वेला भी आने वाली थी। उसी समय मेघनाद की दृष्टि विभीषण पर पड़ी। वो क्रोध में भर उठे, क्योंकि विभीषण के कारण ही राम की सेना लंका तक पहुंच पाई थी। यही नहीं, विभीषण ने ही श्री राम को उन सभी रहस्यों से अवगत कराया था जिस कारण रावण की सेना पराजय के निकट पहुंच गई थी। मेघनाद ने सोचा कि यदि इस कुल कलंक विभीषण का अंत हो जाए तो श्री राम कभी भी लंका पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। यह सोचकर उसने इंद्र से प्राप्त एक अमोघ शक्ति मंत्रपूत कर विभीषण की ओर फेंकी। जब वीरवर लक्ष्मण ने यह देखा तो किसी भी प्रकार विभीषण को बचाने की ठानी। श्री राम ने उन्हें लंका का राजा घोषित किया था, और यदि उनका वध हो जाता तो श्री राम का वचन मिथ्या हो जाता। इतना समय नहीं था कि लक्ष्मण मंत्र सिद्ध बाण चलाकर उसका प्रतिकार करते, अतः विभीषण के प्राण बचाने के लिए उन्होंने वो शक्ति अपने ऊपर ले ली। शक्ति लगते ही वे अपनी चेतना खोकर वहीं गिर गए। जब मेघनाद ने यह देखा तो वह तुरंत अपने रथ से उतरकर लक्ष्मण को उठाने की कोशिश करने लगा, किंतु शेषावतार को उठा पाना किसी तरह भी संभव न हुआ। तब हनुमान वहां आए और लक्ष्मण को तुरंत उठाकर सुरक्षित अपने शिविर में ले आए। लक्ष्मण को मरा जानकर मेघनाद विजयनाद करता हुआ वापस लंका को लौट गया। उधर जब श्री राम ने लक्ष्मण की यह दशा देखी तो दुख से भर गए। अपने मित्र को इस प्रकार दुखी देखकर विभीषण ने कहा कि हे रघुपति, आप चिंतित ना हो। लंका में सुषेण नाम के एक वैद्य है, वही लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हैं। ऐसा सुनकर हनुमान तीव्र गति से लंका पहुंचे और सुषेण को लेकर लौटे। वैद्यराज सुषेण ने लक्ष्मण का निरीक्षण किया और निराश स्वर में कहा कि इनके प्राण बचने का केवल एक ही उपाय है, किंतु इस समय तो वह असंभव है। ऐसा सुनकर हनुमान ने कहा कि आप केवल उपाय बताएं। ईश्वर ने चाहा तो मैं असंभव को संभव कर दूंगा। तब सुषेण ने कहा कि हिमालय की चोटी पर मृत संजीवनी नामक एक बूटी होती है जो अंधेरे में भी चमकती है। उस बूटी से इनके प्राण बच सकते हैं, किंतु यदि सूर्योदय से पूर्व इन्हें वो बूटी ना मिली तो इनके प्राण बचना असंभव है। सूर्योदय में केवल 3 प्रहर ही बाकी हैं, और इतने कम समय में उस बूटी को हिमालय से यहाँ कौन ला सकता है। इस पर हनुमान ने कहा, हे प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं किसी भी प्रकार 3 प्रहर में वो बूटी यहाँ ले आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वही विराट स्वरूप धरा जो समुद्र लांघने के समय धरा था। वे अपनी पूरी शक्ति से उड़कर हिमालय की उस चोटी पर पहुंचे जहां सुषेण ने बताया था। किंतु जब वे वहां पहुंचे तो पूरा शिखर अनेक बूटियों के प्रकाश से जगमगा रहा था। उनके लिए मृत संजीवनी को पहचानना असंभव हो गया। समय बहुत कम था। कोई और उपाय ना देखकर रुद्रावतार ने श्री राम का नाम लिया और बूटियों सहित उस पूरे शिखर को ही उखाड़ लिया। उस पूरे शिखर को अपने केवल एक हाथों से थामे महाबली हनुमान तीव्र गति से वापस लंका की ओर उड़े। क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि एक पूरे पर्वत शिखर को उखाड़ देने में कितनी शक्ति लगी होगी। इसी से महाबली हनुमान के बल के बारे में पता चलता है। उधर लंका में अगले दिन का प्रथम प्रहर समाप्त होने वाला था और सूर्योदय कभी भी हो सकता था।
सबने आस छोड़ दी थी कि तभी उन्होंने देखा कि एक पर्वत शिखर उनकी ओर आ रहा है। वानरों ने सोचा कि यह भी रावण की कोई माया है, किंतु जब शिखर थोड़ा निकट आया तो सब ने देखा कि महाबली हनुमान पूरे शिखर के साथ चले आ रहे हैं। वानर दल में खुशी की लहर दौड़ गई। हनुमान ने वो शिखर वहीं रखा और सुषेण को बूटियों के पास ले गए। सुषेण ने तुरंत मृत संजीवनी बूटी को पहचान लिया और उससे लक्ष्मण के प्राण बच पाए। इस घटना के बाद श्री राम हनुमान से कहते हैं कि हे महाबली, इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे बल और पराक्रम की तुलना कर सके। इतने कम समय में हिमालय से पूरे शिखर को लंका ले आना तो केवल महारुद्र के अंश के लिए ही संभव है। आज लक्ष्मण के प्राण बचाकर तुमने स्वयं मेरे प्राणों की रक्षा की है। आज से मेरे लिए लक्ष्मण और तुम में कोई भेद नहीं और तुम मुझे लक्ष्मण की ही भांति प्रिय हो। हिंदू धर्म ग्रंथ अनेक कथाओं से भरे पड़े हैं, किंतु ऐसी पराक्रम की कथा शायद ही कोई हो। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।